फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लेके आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की बुक से चैप्टर 4 कराने वाला हूँ। और चैप्टर 4 में इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो किए थे वो विगत पूछे गए प्रश्नों को किए थे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो हम लोग किए थे 4 चैप्टर का। देखिए ये मैंने ये करवाया था। देखिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें आपका 21 क्वेश्चन था और 21 क्वेश्चन को पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दिया। सही है। अगर आपने इसे कोई देखे नहीं है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग अभ्यास प्रश्नावली करने वाले हैं इसके। सही है। और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, चैप्टर का नाम क्या है, किस चैप्टर का ये सॉल्यूशन होने जा रहा है, गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण का। ओके, तो आपको कंटिन्यू बने रहना है और आपको अच्छे से नवोदय में करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो आपको कंटिन्यू मेरे सभी वीडियोस को देखना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या है, देखिए अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। देखिए जब भी कोई अभाज्य संख्या हो उसका सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे। जैसे कि सपोज दैट मान लिया जाए, आपको मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 3 है, अभाज्य संख्या 7 है, अभाज्य संख्या 13 है। ये सब अभाज्य संख्या है। इसमें 2 के करेंगे तो 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसका जो गुणनखंड होगा हमेशा एक ये 2, हमेशा अभाज्य गुणनखंड का जो है ना, अभाज्य गुणनखंड जब भी करेंगे अभाज्य संख्या गुणनखंड वो 2 ही आएगा। चाहे देखिए 17 भी है तो 17 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 17 से कटेगा। यानी कि किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 गुणनखंड आएगा। सही है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। देखिए 18 और 24 में गुणनखंडों और संख्या की बात किया जाए तो देखिए ये 18 है। 18 में देखिए 18 गुणनखंड की बात किया जाए, 1 18 से कटेगा, 2 कटेगा 2 9 18, 3 कटेगा 3 छक्के 18। सही है। 3 के बाद 4 तो नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 5 से 6 से कटेगा 6 3 18, 7 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा 9 दूनी 18 और ये खुद 18 से। सही है। और ये तो हो गया 18 और 24 का था। 24 का देखते हैं। 24 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 12 दूनी 24, 3 से कटेगा 8 के 24, 4 से कटेगा 4 छक्के 24, 5 से नहीं कटेगा 6 से कटेगा 6 चौक 24, 7 से नहीं कटेगा 8 से कटेगा 8 24। उसके बाद 8 के बाद है ना 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 से कटेगा 12 24 और ये खुद 24 से। और दोनों में जो संख्या है देखिए, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है, एक अलग कर लेंगे, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, एक अलग किए, एक 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 अलग, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 अलग। उसके बाद चलिए 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 6 यहाँ नज़र आ रहा है, 6 यहाँ भी नज़र आ रहा है, 4। उसके बाद देखिए और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें जो संख्या है 1 2 3 4, तो इस तरह से ऑप्शन में जहाँ भी 4 नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये देखते हैं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में 4 नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही है, तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सही नहीं, 4। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 14 और 77 के बीच में 7 के गुंजों की संख्या। देखिए 14 और 77 के बीच में अगर 7 के गुंजों की अगर संख्या की बात किया जाए, देखिए 7 के गुणज, देखिए 7 के क्या क्या गुणज है। 7 के गुणज की बात किया जाए, 7 के 7 हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 है ना, 7 पचे 35, 7 छक्के 42। ठीक है, यहाँ कितने तक की बात किया गया है, 77, 42 है ना, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70 और इससे आगे नहीं, क्योंकि देखिए 77 यहाँ क्या दिया है, 17 और 77 के बीच में गुंजों की संख्या, इसके बीच में 70, इससे आगे जाएंगे 77 होगा, लेकिन इनके बीच की संख्या कह रहा है, तो 77 को भी छोड़ देना है और 14 को भी छोड़ देना है। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आया संख्या, 8 आया। ठीक, गुंजों की संख्या इसके और इसके बीच में गुंजों की संख्या है वो 8 है। इस तरह से
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा 8, जहाँ भी ऑप्शन 8 नज़र आ रहा है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है। और इसका कितना संख्या भी आया, 8 संख्या है, ठीक है। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के गुणनखंड हैं। तो 20 के कौन कौन से गुणनखंड हैं देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 2 से, 2 दही 20, 3 का टेबल में 20 नहीं आता, ये तो गुणनखंड नहीं है। 1 से 20 कटता है 20 बार में, 2 कटता है 10 बार में, 3 नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। दूसरा 1 कटता है 20, 1 का टेबल में 20 आएगा, सॉरी है ना। 2 दाई 20, 3 नहीं आता, गलत। ये देखते हैं 1 20, हाँ 20 का एक गुणनखंड सही है। 2 दाई 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, हाँ 10 दूनी 20, 20 कम 20, ये जो है ना ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये सारे इतने सब चेक कर सकते हैं आप, कोई भी 20 के गुणनखंड में जो कंप्लीट नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 और 3 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है ना। फिर इसमें देखें 1 और 2 तो आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। 3 जहाँ जहाँ नजर आएगा तो वो 20 के गुणनखंड होंगे ही नहीं, है कि नहीं, ये है ना। तो ये जो ऑप्शन है ये सारे से फॉलो हो रहा है, 1 से भी करता है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 के गुणनखंडों की संख्या। 36 के गुणनखंडों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 36 के गुणनखंडों की संख्या, इसको पहले निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपका कितना है, 36 है। तो 36 1 से कटता है, 2 से 18 36, 3 से 12 36, 4 से 4 9 36, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 चक 36, 7 से भी नहीं, 8 से भी, 9 से कटेगा, 9 चक 36, 10 से नहीं, 11 नहीं, 12 से 12 36, और 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से भी नहीं, 18 दूनी 36 और 36 का 36, ठीक है। तो इसकी संख्या की बात किया जाए तो हो जाएगा, देखिए 36 की संख्या कितना आया, 1 2, अब आज की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है वो 9 है। तो ऑप्शन में जहाँ भी 9 नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, देखिए ऑप्शन में नज़र आ रहा है 5 का 4 नंबर, सही है। तो 5 का 4 नंबर क्या हो जाता है आपका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि 36 के गुणनखंड जो किए थे तो 9 को आया था, सही है, तो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। देखिए इससे पिछले एक्सरसाइज में, इससे पिछले चैप्टर में इससे पिछले वीडियोस में हम लोग किए थे, विगत पूछे गए प्रश्नों में ये क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन किए थे। आपको दिखा दो एक बार, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। यहाँ भी देखते हैं निम्न में से 316 गुणनखंड कौन से नहीं है, आपको मैं भी दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, निम्न में से 316 का गुणनखंड कौन नहीं है। तो ये कब पूछा गया था, 2002 में पूछा गया था, और इस बार हम लोग को दिया गया है इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। ये क्वेश्चन में जो हम देखे थे, आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, 1 भी आता था, 158 भी आता था, 79 भी आता था, ठीक है। 8 जो है कि इसके गुणनखंड में नहीं आता था, इसीलिए आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 से छोटे 3 के गुंजों की संख्या है। 25 से छोटे 3 के गुंजों की संख्या देखिए निकालते हैं। अगर आपको गुणज की संख्या नहीं निकालने आता तो पिछला वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 13, 3 छः 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, है ना। और इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 25 से छोटे, तो 25 से छोटे 24 तक ही आएगा, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके गुंजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ऑप्शन में जहाँ 8 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए 7 नंबर में 8 नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक विषम संख्या गुणनखंड है, ये आपको याद रखना है। चाहे कोई भी विषम संख्या हो उसका अगर गुणनखंड करेंगे वो आपका 1 आएगा। ये आपका राइट आंसर है 1, सही है, याद रखना ये। नेक्स्ट 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 80 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, जो आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। 80 कीजिए, 2 40, 2 20, 2 10, ठीक है, 2 5। तो इस तरह से क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 1 2 3 4 2 1 5, 4 2 1 5, 4 2 1 5, 1 2 3 4 2 1 5। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 के अभाज्य गुणनखंड है, तो फिर हम लोग 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये हुआ 1000, कीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए 1000 2 से कटेगा क्योंकि 0 है, कितना आएगा इसका 500। फिर इसका अगर अभाज्य गुणन करेंगे आएगा 250, 0 है, फिर कटेगा 2 से करेंगे 250 का आएगा 125। देखिए ये तो 2 से नहीं आना क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 जिसके भी लास्ट में होता है वो 5 से करता है, हम डायरेक्ट हम लोग 5 से कर सकते हैं। 25 बार में आएगा 25 25 125, फिर 5 से करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। 5 से करेंगे 5 5 25, कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखिए 1 2 3 3 2 है, 1 2 3 2 है, 3 5 1 2, ठीक है 3 2 3 5, ठीक है हो गया 1 2 3 2 1 2 3 5। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 2 3 को 2 3 को 5, 3 को 2 3 को 5, कहाँ नजर आ रहा है आपका? 1 1 1 2 2 2 3 2, 3 को 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 1 2 ही है, 3 को 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 1 2 3 2 1 2 3 5, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर 10 का 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, जो हम लोग निकाले हैं 3 2, 3 को 2 है और 3 को 5 है। ओके, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्याओं 12 20 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ क्या कह रहा है फिर समझिए, कौन सी संख्या तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सबसे पहले हम लोग 12 20 और 24 का निकालते हैं। बारह का कितना आएगा 1 2 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 5 तो नहीं आएगा, 6 दूनी 12 और देख लेते हैं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 नहीं, डायरेक्ट 12 सही है, डायरेक्ट 12। तो 12 गया, 12 के बाद क्या है ये 20 का देखते हैं। 1 तो आएगा ही, 2 आएगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 5 6 20, 5 5 चौके 20, 6 नहीं है, 7 नहीं 8 नहीं 10 और 20 डायरेक्ट सही है। और 24 था, 24 तो 1 से 1 2 12 24, 3 8 24, 4 6 24, 5 नहीं 6 चौके 24, 6 7 नहीं 8 नहीं 8 24, 6 नहीं 7 नहीं 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं 11 नहीं 12 12 नहीं 24 और 24 को 24, ठीक है। तीनों हम कॉमन देखते हैं, ये 1 1 1 तीनों में है, तीनों को अलग कर ले, एक अलग, 2 2 2 तीनों में है, 2 अलग, 3 इसमें है, 3 3 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है नहीं, 3 नहीं, 4 इसमें है, 4 इसमें 4 इसमें 4 और 5 नहीं, अब कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दोनों में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इस तरह से देखिए यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 को निकला, 3 में से जो हाईएस्ट रहेगा वही आपका आंसर होता है, ठीक है। हाईएस्ट 4, तो 4 जहाँ भी ऑप्शन में नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। 4 नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। हेलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। चलिए 210 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए 210 इसके गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड 2 से घटे 2 105 आएगा 210 का। 2 से अब नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 5 1 6, हाँ 3 से कट रहा है, कितना आएगा 3 तिया ना 1 और 5 3 5 35, फिर 3 से 5 से 8, 3 से नहीं हो रहा, 5 से 5 से 35, क्या आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, कितना संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या क्वेश्चन में क्या करा कितने हैं, तो ऑप्शन में जहाँ भी 4 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। 13 का 3 नंबर ऑप्शन में 4 नजर आ रहा है, ठीक है। 13 का 3 नंबर ऑप्शन में 4 नजर आएगा, आपका क्या ये राइट आंसर है क्योंकि 4 निकला था, ठीक है। अभी गुणनखंड जो किए थे हम लोग का 4 को संख्या निकला था, सही है, तो आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 10 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सी है। 6 10 और 15 के उभयनिष्ठ गुणज कर लेते हैं। गुणज हम लोग निकालने जानते हैं, 6 10 15 को पहले निकाल लेते हैं, फिर आप निकाल लेते हैं। देखिए 6 10 क्या 6 10 15, 6 के निकाला जाए 6 होगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30,
तो इतना ही करते हैं 5 तक। अब अगर अभी करते हैं 6, उसका 10 का करते हैं, 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 छः 30, 10 छः 40, 10 छः 10 पचे 50। इसका भी करते हैं 15 का, 15 15, 15 दूनी 30, 15 तेरह 45, 15 छः 60। इस तरह से किए। तो ये तीनों में जो सेम नज़र आ रहा है, तीनों में नज़र सेम क्या आ रहा है, इन तीनों में सेम नज़र आ रहा है 30। एक 30 यहाँ है, एक 30 यहाँ है और एक 30 यहाँ है, जो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। देखिए 30 नज़र आ रहा है 14 नंबर में, 30 आया दोनों में, ये आपका गुणज के राइट आंसर है ये, ठीक है, देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, सही है, 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो पहले लिखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। देखिए 10 और 21, फिर देखिए 10 और 21, 10 1 10 2 2 पंचे 10, 3 तो नहीं 5 और 10, ठीक है, और नहीं 21 में 1 2 नहीं 3 3 3 4 5 6 नहीं 7, उसके बाद और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 21। दोनों में क्या क्या नज़र आ रहा है, दोनों में नज़र आ रहा है 1 1। तो इस तरह से ऑप्शन में क्या आ जाएगा, जहाँ भी 1 नज़र आएगा ऑप्शन नंबर, वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में नज़र आ रहा है 15 का 1 नंबर, सही है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ 1 निकला था उभयनिष्ठ गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अभाज्य गुणनखंड है, निम्न में से अभाज्य गुणनखंड कौन है। देखिए 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 से 84, ये तो अभाज्य गुणनखंड है। 14 पंच 70। देखिए यहाँ पे ना ये 14 और भी कट, जिसका अभाज्य गुणनखंड वही होता है जिसका लास्ट तक कट जाए, ठीक है, डायरेक्टली पूरा नहीं करना, लास्ट से लास्ट तक होना चाहिए। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जो कि अभाज्य गुणनखंड क्लियरली रूप से है 84 का, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 से 84, सही है। 16 का 1 नंबर राइट आंसर होगा आपका, सही है, 16 का 1 नंबर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है। देखिए 21 से विभाजित होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए और 7 से कटना चाहिए। देखते हैं जो भी 3 और 7 से कटता है वही 21 से विभाजित होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं 3 से कौन कौन कटता है। देखिए 21,063 को देखते हैं, इसको पहले जोड़िए, जिसको जोड़ने को 3 से कटे, 2 1 3 6 3 9 9 3 12, ये 3 से कट रहा है, इसको भी जोड़ते हैं। 2 1 3 6 3 9 9 3 12, ये भी 3 से कटता है, इसको देखते हैं। 2 1 3 6 3 9 9 5 14, ये 3 से नहीं कटता है। 2 1 3 6 6 6 3 9 9 1 10, ये भी 3 से नहीं। देखो 2 3 से जो कट रहा है वो 2 कट रहा है, एक है 21,063, एक है 20,163। आप 7 से देखते हैं। ठीक है 7 से तो अब इतना बड़ा को हम लोग चेक करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, हम लोग को डिवाइड करके चेक करना है, क्योंकि ये आपके लिए, मैं तो कर सकता हूँ, आपके लिए आपको बता रहा हूँ को डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है 7, दोनों को डिवाइड कीजिए 7 से। देखिए क्या है 21,063, 21,063 लिख लिए। 21,063 को किससे करेंगे 7 से डिवाइड, तो देखिए 7 दिया 21, कट गया, 0 यहाँ उतरा, तो देखो 0 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये कट गया। ठीक है अब 6 उतरा, सही है। अब 7 का टेबल में 6 तो नहीं आता है, 3 भी उतारना होगा, 2 को लेंगे तो एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है फिर 7 9 63 आ रहा है, 9 बार में 63 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है ये तो पूरी तरह से कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है और ये 7 से भी कट रहा है। पहला तो ये क्लियर है कि 21,063 कट रहा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है 20,163, इसको चेक करते हैं। देखिए 20,163 7 से कटता है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है 7 का 7 7 दूनी 14, 7 3 मर जाता है, 7 दूनी 14 लेना होगा, 10 में 4 गया 6, ये कट गया, ये उतार देंगे 61 होगा। 7 के टेबल में देखते हैं 61 आता है, 7 7 2 21 7 21 28 25 26 57 9 बन जाता था, तो आपको 8 बार लेना है, 7 56 8 बार में लेना है। ठीक है कितने बार में लेना है 8 बार में, 7 56 11 में 6 गया 5 5 5 कट गया, और यहाँ साइड में 6 6 लगेंगे, 7 8 56 कट गया, ये भी 3 उतरा, 3 7 से नहीं कट रहा है और साइड कुछ है भी नहीं। देखिए इस तरह से क्या होगा, ये कम्प्लीटली नहीं कट रहा है, और ये जो हम लोग किए थे 21,063 ये कम्प्लीटली कट रहा है। तो ऑप्शन में जहाँ भी ये 21,063 है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है ऑप्शन में है 1 नंबर में 21,063, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 या 10 दोनों से विभाजित हो जा सकती है? देखिए 5 से और 10 से विभाजित वही होता है जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 वो 5 से होता है। 5 और 0 जिसके भी लास्ट में हो वो 5 से विभाजित होता है। और 10 को विभाजित होने के लिए जिसके लास्ट में 0। देखिए इनमें सबके लास्ट में 5 तो है लेकिन 0 नहीं है। इसके लास्ट में 0 भी है और 0 जिसके भी लास्ट में होता है वो 5 से भी कटता है और वो 10 से भी कटता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 का गुणज है? देखिए 11 का जो गुणज की बात किया जाए आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 11 गुणज क्यों नहीं है? 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 121 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यही है 121 क्या है 11 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन संख्या विभाज्य है? कौन सी संख्या विभाज्य है? या तो जो कटता, देखिए जोड़ी पल देख लेते 2 से कौन कटता है? 2 से कोई नहीं कटता। 3 से कौन कटता है? 1 1 2 1 3 ये 3 से कट रहा है। 8 1 9 8 17 3 से नहीं कटता है। 3 1 4 3 से नहीं कटता है। 4 3 7 1 8 ये 3 से नहीं कटता। ये भी 3 से, यही 3 से कट रहा है। यही क्या हो जाएगा विभाज्य, क्या हो जाएगा विभाज्य हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का ऑप्शन नंबर 2 पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 नंबर 45 के गुणनखंड है। 45 के गुणनखंड क्या क्या होता है? देखिए 45 के गुणनखंड होता है 1 होता है, 2 नहीं होता, 3 होता, 15 होता है 45, 3 के बाद 4 नहीं होता है, 5 होता है 5 9 45, 6 नहीं होता है, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 9 होता है 9 बचे 45 और 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 होता है 15 होता है 45 और इसके बाद 45 15 होता है 45 उसके बाद नहीं आ रहा नज़र डायरेक्ट 45। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। अच्छा 45 गुणनखंड 1 3 5 9 15 45, 1 3 9 1 3 5 9 15 45 तो है ही नहीं, 45 क्वेश्चन नहीं है। 1 3 5 9 15 ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 60 के गुणनखंड नहीं है। 1 60 से कटता सही है, ये तो होगा। जो नहीं है 30 कटाते तो साड़ी ये होगा, 15 15 चौका साड़ी ये होगा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। 13 का गुणनखंड 60 नहीं है, सही है। नेक्स्ट 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 230 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 230 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 2 एकम 2 या 3 है 2 एकम 2 1 और 0 10 2 पंचे 10। अब तो ये कट नहीं रहा है तो हो गया 2 और 115 1 1 2। 230 का क्या होगा 2 गो होगा। 230 का 2 जहाँ नजर आ रहा है 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2 हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से क्या हो गया हमारा अभ्यास प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। ठीक है, चौथा चैप्टर का जो है अभ्यास प्रश्नावली क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ये देख लीजिए आपका ये चैप्टर जो है क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी तरह कंटिन्यू बनने रहिए, आपको पूरा वीडियो में करवाऊंगा। मैथ नवोदय मैथ्स के कंप्लीट करवा दूंगा 6 क्लास का जितने भी है मैथ्स सारा कंप्लीट करवा दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए, सबसे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।